हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज कैट एंड ओ मैथ्स आर कंसर्न, विच इज टाइम एंड वर्क। तो एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट कंसेप्ट है नहीं टाइम एंड वर्क में। इफ़ यू अंडरस्टैंड रेशियोज, इफ़ यू अंडरस्टैंड वेरिएशन, टाइम एंड वर्क वुड बी फेयरली easy, fairly doable. It's just that there is a lot of variety of questions जो टाइम एंड वर्क से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर मोर देन concepts we are looking for variety of questions। किस किस अलग अलग टाइप के variety of questions हमें आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के। एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं मैं। लेट्स से आकाश कैन राइट 25 पेजेस इन 5 hours। Now the question is, how many pages can he write in 9 hours? 9 घंटे में 25 पेज 5 घंटे में लिख सकता है, तो 9 घंटे में कितने पेज लिख सकता है? एक बार पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से और फिर आगे देखना। तो देखो, जब आपको 9 घंटे में निकालना है तो नंबर ऑफ पेजेस दैट ही कैन राइट इन 9 hours विल बी इक्वल टू 9 इंटू द नंबर ऑफ पेजेस दैट ही कैन राइट इन 1 hour। अगर 1 घंटे का आप निकाल लो कि 1 घंटे में वो कितने पेज लिखता है, हर घंटे में कितने पेज लिखता है, तो 9 घंटे के लिए आप क्या करोगे? 1 घंटे में जितने पेज लिखता है इंटू 9 कर दो, सिंपल सी है। नंबर ऑफ पेजेस इन 1 hour इंटू 9। अब ये कैसे आएगा नंबर ऑफ पेजेस इन 1 hour? तो देखो यहां से सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पेजेस पर आवर कैसे निकलेगा? 25 पेज 5 घंटे में लिखता है, तो 1 घंटे में कितने लिखेगा? 5 पेजेस लिखेगा, राइट। 1 घंटे में कितने पेज लिखेगा? 5 पेज लिखेगा। तो ये हो गया आपका 5। तो हियर वी हैव 9 इंटू 5 विच इज 45। तो कितने पेजेस लिख सकता है 9 घंटे में? 45 पेजेस लिख सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैं पूछूं हाउ मेनी पेजेस है कैन ही राइट इन 1 hour, 1 घंटे में वो कितने पेज लिख सकता है? ये तो हमने निकाला ही था ना, नंबर ऑफ पेजेस दैट ही कैन राइट इन 1 hour इज 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये वाली जो चीज है हमारी, ये चीज नंबर ऑफ पेजेस दैट ही कैन राइट इन 1 hour, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या है ये? दिस इज एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर इसी को बोल लो रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोल सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो बोलना हो आप वो बोल सकते हो यहां पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क के पूरे चैप्टर, पूरा चैप्टर जो है, अगर आपको ये चीज समझ में आती है एफिशिएंसी, तो पूरा चैप्टर केक वॉक होने वाला है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। तो मेक श्योर कि भाई एफिशिएंसी, जो भी क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का, आप उसमें फोकस मेनली फोकस किस पे करना है? एफिशिएंसी पे करना है, ठीक है। तो क्या होती है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज इफेक्टिवली द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है। जो यूनिट ऑफ टाइम है वो आवर्स में ले सकते हो, मिनट्स में, सेकंड्स में, या डेज में भी ले सकते हो, वो तो आपके ऊपर है, खैर, ठीक है। तो यहां पर एफिशिएंसी हम मेजर कैसे करते हैं? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, जैसे हमने यहां कैसे किया था। आकाश की एफिशिएंसी क्या थी? 25 पेज 5 घंटे में लिखता है, तो 5 पेजेस पर आवर, ये क्या थी? ये थी आकाश की एफिशिएंसी के 1 घंटे में कितना काम कर रहा है। तो कैसे निकाली एफिशिएंसी? कि भाई काम कितना किया, वर्क डन, और कितने काम कितने समय में किया, टाइम टेकन। तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन गिव्स यू एफिशिएंसी। तो यहीं से आता है वर्क डन क्या होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है, जो हमने यहां निकाला था। यहां 9 घंटे में कितना काम करेगा, तो वही तो निकालना था, वर्क डन क्या था? 9 इंटू 5, 5 वॉज द एफिशिएंसी, 9 वॉज द टाइम। तो वर्क डन क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, राइट। एंड फाइनली किसी काम को करने में टाइम कितना लगेगा? दैट इज सिंपली वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सब कुछ यहीं से आता है। टाइम टेकन ऊपर चला जाएगा, एफिशिएंसी नीचे आ जाएगा, तो टाइम टेकन इज वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। ये आपका सबसे, मैं कहूंगा, हालांकि है सबसे इजी स्लाइड, लेकिन
पूरा टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो इस एक स्लाइड पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। चलो, तो एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी दो या उससे ज्यादा लोग हों, 3 4 5 6 कितने भी लोग हों, लोगों की एफिशिएंसी ऐड कर सकते हो, डेज ऐड नहीं कर सकते। नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं ना टाइम एंड वर्क में, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 50 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 days। तो बताओ, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे ए और बी, तो कितना समय लगेगा पूरा काम खत्म करने में। अब जल्दी जल्दी में ये मत कर देना 50 + 60 कर दिया, मिलके काम कर रहे हैं तो 50 + 60 110 दिन लग जाएंगे। ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि भाई ये अकेला 50 दिन में काम खत्म कर ले रहा है, बी अगर उसकी हेल्प करेगा तो टाइम कम लगना चाहिए था ना, ज्यादा थोड़ी लगना चाहिए था। तो टाइम टेकन विल डेफिनेटली, दोनों का साथ में जो टाइम टेकन है वो डेफिनेटली 50 से कम होगा। तो डेज कभी ऐड नहीं करते हैं हम, क्या ऐड कर सकते हैं, लोगों की एफिशिएंसी ऐड कर सकते हैं। एक दिन में ए 5 यूनिट का काम करता है, एक दिन में बी 6 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलाकर कितना काम कर लेंगे, 11 यूनिट्स का काम कर लेंगे। दिस कैन बी डन, राइट। तो ये ध्यान रखना, एफिशिएंसी ऑफ 2 और मोर पीपल कैन बी एडेड। चलो, तो एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। क्या है यहां, आकाश कैन राइट 25 पेजेस इन 5 hours, विकास कैन राइट 20 पेजेस इन 2 hours। हाउ मेनी पेजेस कैन दे राइट इन 9 hours? तो यहां पर हम पहले निकालते हैं एफिशिएंसी ऑफ आकाश, यानी 1 घंटे में आकाश कितने पेज लिख सकता है। तो 25 पेज लिख सकता है 5 घंटे में, तो आकाश की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 पेजेस पर आवर। वहीं विकास की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, विकास 20 पेज लिख सकता है 2 घंटे में, तो 20/2 यानी कि 10 पेजेस पर आवर, ये हो जाएगी विकास की एफिशिएंसी। तो भाई हमने अभी बोला एफिशिएंसीज कैन बी एडेड, तो दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर, इज सिंपली सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। कोई भी लोग हो, 2 3 4 5 10 कितने भी लोग हो, उन लोगों की कंबाइंड एफिशिएंसी सिंपली सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज। तो यहां पर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज कितना है, 5 और 10 यानी कि 15 पेजेस पर आवर। तो ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने पेजेस लिख सकते हैं, 15 पेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द होल वर्क विल बी वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय देयर कंबाइंड एफिशिएंसी। टाइम टेकन कैसे निकलता है, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। अब कंबाइंड टाइम टेकन निकालना है तो एफिशिएंसी भी कंबाइंड की ही देखेंगे। तो वर्क टू बी डन कितना है, वर्क टू बी डन, अच्छा रुको रुको, ये सेकंड पार्ट पहले देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू राइट 60 पेजेस। तो वर्क डन अगर 60 पेजेस है और 1 घंटे में दोनों मिलकर 15 पेज लिखते हैं, तो टाइम टेकन हो जाएगा 60/15 यानी कि 4 आवर्स। टाइम आएगा आवर्स में, क्योंकि एफिशिएंसी आवर्स में थी, तो टाइम आएगा आवर्स में, ये हो जाएगा 4 आवर्स। फाइन। और वहीं पर अब ये था हाउ मेनी पेजेस कैन दे राइट इन 9 आवर्स। तो 1 घंटे में ये लिख सकते हैं 15 पेजेस, तो 9 घंटे में कितने लिखेंगे, 9 × 15, ये कितना हो जाएगा, 135 पेजेस। देख लो, इसको अच्छे से समझ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये टाइम एंड वर्क में, कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, और टाइम टेकन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहां पर। आकाश कैन राइट 30 पेजेस इन 10 hours, विकास कैन राइट देम मतलब वही 30 पेजेस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम इन वर्क में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वर्क टू बी डन जो होता है ना, वो सेम दिया जाता है। ए अकेला कोई काम 10 घंटे में कर सकता है, बी अकेला वही काम 15 घंटे में कर सकता है। तो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो वही काम 30 पेजेस यानी वही काम दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी मैं सिंपल सा देखता हूं। एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। ए 30 पेज लिख सकता है 10 घंटे में, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 पेजेस पर आवर। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बी 30 पेज लिख सकता है 15 घंटे में, यानी कि 2 पेजेस पर आवर। ये इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज हो गई। अब इनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, इंडिविजुअल एफिशिएंसीज का सम,
यानी कि 5 पेजेस पर आवर। ये हो गई इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी, ठीक है। नाउ हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू राइट 30 पेजेस? तो टाइम टेकन अगर निकालना है मुझे ए और बी को मिलाकर 30 पेज लिखने में कितना समय लगता है, तो टाइम टेकन होता है वर्क टू बी डन अपॉन कंबाइंड एफिशिएंसी जो कि 5 है, तो ये आ जाएगा 6 आवर्स। कितना समय लग रहा है दोनों को मिलाकर? 6 घंटे लग रहे हैं। तो जो काम ये अकेला 10 घंटे में करता है, वही काम बी अकेला 15 घंटे में करता है, तो वही काम दोनों को मिलाकर 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब यहां पर मेन जो फंडा है, जो मेन चीज समझने की वो ये है कि सेम काम के बारे में बात हो रही है। ए भी वही काम कर रहा है अकेला, बी भी वही काम कर रहा है अकेला, और दोनों मिलकर भी वही काम कर रहे हैं। तो अब 30 पेजेस की जगह अगर ये 60 पेजेस दिए होते, आकाश कैन राइट 60 पेजेस इन 10 आवर्स, विकास कैन राइट द सेम नंबर यानी 60 पेजेस इन 15 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइट 60 पेजेस अगर दोनों साथ में काम करें तो एक बार वीडियो पॉज करके सोचो, इस केस में कैलकुलेट नहीं करना, बस सोचो कि क्या इस केस में जो आंसर आएगा वो 6 से ज्यादा या कम या 6 के बराबर होना चाहिए। थिंक इट थ्रू एंड देन लुक एट द वीडियो गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। चलो तो एक बार देख लेते हैं, यहां पर सेम प्रोसेस करते हैं जैसे यहां पर किया था। एफिशिएंसी ऑफ ए हो जाएगा 60 पेजेस इन 10 आवर्स यानी 6 पेजेस पर आवर, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 60 पेजेस इन 15 आवर्स यानी कि 4 पेजेस पर आवर। तो दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर, नो थैंक यू, बाय बाय। तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 6 + 4 यानी कि 10 पेजेस पर आवर। कंबाइंड एफिशिएंसी इज 10 पेजेस पर आवर। तो अब दोनों को जो समय लगेगा पूरा काम खत्म करने में, 60 पेजेस लिखने हैं, और दोनों मिलकर साथ में कितने पेजेस लिख सकते हैं? 10 पेजेस पर आवर। तो 60/10 हो जाएगा 6 आवर्स। तो साथ में अगर काम करेंगे दोनों तो कितना समय लगेगा? 6 घंटे लगेंगे। तो ये तो वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, ये भी 6 आवर्स था और ये भी 6 आवर्स था। ऐसा कैसे हो गया कि काम दुगना हो गया फिर भी समय उतना लग रहा है? ऐसा कैसे हो गया? सोचो इसके बारे में। वेल, द फंडा इज वेरी वेरी सिंपल। भले ही काम डबल हो गया, लेकिन एफिशिएंसी भी तो डबल हो गई है ए और बी की। 3 का 6 हो गई, 2 का 4 हो गई, तो वर्क टू बी डन डबल हो रहा है और एफिशिएंसी भी डबल हो रही है। इसीलिए टाइम इज कांस्टेंट। टाइम क्या होता है? वर्क टू बी डन अपॉन एफिशिएंसी। वर्क डन डबल हो रहा है, एफिशिएंसी डबल हो रही है, तो टाइम टेकन सेम रह रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग, राइट? So the crux of this whole chapter is basically understanding the relation between work to be done and efficiency. Work done double हो रहा है, efficiency double हो रही है, तो time will remain the same. ठीक है? चलो, तो अब यहां से एक चीज ये समझो कि ये 30 दिया था फिर भी आंसर 6 आ रहा है, ये 60 दिया था फिर भी आंसर आ रहा है 6 आवर्स। तो 60 की जगह 90 कर दें तो भी आंसर वही आएगा 6 आवर्स। बिल्कुल आएगा, आप करके देखना वही आएगा। तो जरूरी था क्या ये 30 या 60 नंबर देना? जरूरी नहीं था। एंड एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंस। क्वेश्चंस जो आते हैं टाइम एंड वर्क में, उसमें आपको ये दिया ही नहीं जाता है कि काम कितना करना है। वो एक बस किस तरीके से लैंग्वेज दी होती है, देखो ये रहेगा क्वेश्चन। एक्चुअली जो क्वेश्चन आएगा कुछ इस टाइप का रहेगा, आकाश कैन राइट सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस इन 10 days, विकास कैन राइट देम इन 15 days। कितने पेजेस? नहीं दिया, सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस। तो काम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली उससे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज दे डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। The amount of work which Akash can do alone is same as the amount of work which Bikash has to do alone, and it is same as the amount of work which they have to do together. सेम काम के बारे में हम बात कर रहे हैं, फाइन। तो अगर काम नहीं दिया हुआ है तो काम हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास दो तरीके होते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक होता है यूनिटरी मेथड और एक होता है एलसीएम मेथड, ठीक है। तो लेट्स सी ईच ऑफ दीज टू मेथड्स वन बाय वन। द फर्स्ट इज यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड से समझ में आ रहा है, यूनिटरी मेथड मतलब यूनिट मतलब वन। तो यहां पर हम वर्क टू बी डन जो है उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं। वर्क टू बी डन इज अज्यूम टू बी 1 यूनिट। टोटल काम ही 1 यूनिट है, फाइन। तो 1 यूनिट ऑफ वर्क आकाश कैन कंप्लीट इन 10 days।
Okay, so if 1 unit of work can be done by Akash in 10 days, what is efficiency of Akash? Efficiency is work done per day, right? तो 1 unit 10 days में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 करेगा. तो efficiency of Akash is 1/10 units per day, right? वही efficiency of Bikash क्या हो जाएगी फिर? Pretty simple. Bikash can complete the same work in 15 days. ये दिया हुआ है. कितना काम? 1 unit. तो 1 यूनिट का काम 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15. ठीक है. Now the combined efficiency of Akash and Bikash would be the simple sum of their individual efficiencies, which is 1/10 plus 1/15, which comes out to be 1/6. इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/6 आ जाएगा. तो यहां पर हमें वर्क डन पता है, वर्क टू बी डन विच इज 1 यूनिट, और अब हमें इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी भी पता चल गई विच इज 1/6 यूनिट्स पर डे. तो टाइम टेकन अगर निकालना है दोनों का कि दोनों साथ में कितना समय लगेगा दोनों को काम खत्म करने में, तो टाइम टेकन आ जाएगा. टाइम टेकन क्या होता है? वर्क टू बी डन अपॉन एफिशिएंसी. टाइम टेकन इज वर्क टू बी डन अपॉन एफिशिएंसी. यहां पर एफिशिएंसी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी देखेंगे जो कि है 1/6. तो ये आ जाएगा 1/1/6 यानी कि 6 डेज. तो देखो पिछले स्लाइड में हमने सेम क्वेश्चन अलग अलग नंबर्स के साथ किया था. 30 पेजेस के साथ किया था, एक बार 60 पेजेस के साथ किया था. दोनों केस में आंसर आ रहा था 6 आवर्स. यहां पर वी सॉल्व द सेम क्वेश्चन विद 1 यूनिट ऑफ वर्क, तो भी आंसर क्या आ रहा है? 6 आवर्स. तो ये चीज अच्छे से समझो, वर्क एग्जैक्टली कितना यूनिट का है इससे फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क. फाइन. ये हो गया पहला तरीका हमारा विच इज योर यूनिटरी मेथड. द फंडा हियर इज कि आप जो वर्क टू बी डन है उसको 1 यूनिट अज्यूम कर लेते हो. फाइन. नेक्स्ट मेथड इज द एलसीएम मेथड. अब सोचो क्या होगा, एक बार सोचो ना क्या होगा एलसीएम मेथड में, क्या करेंगे. तो यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ सर्टेन नंबर्स ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए. यहां पर क्या हो रहा है? 1/10 1/15 फ्रैक्शंस आ रहे हैं. फ्रैक्शंस थोड़ा सा गड़बड़ होता है कैलकुलेशन करना, एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा लगता है और गलती होने का भी चांसेस होते हैं. बट एलसीएम मेथड में बस एक शुरू में कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है एलसीएम निकालने के लिए. उसके बाद पहली इजी नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, प्रॉपर इंटीजर्स में डील करते हैं, तो वहां पर फिर कैलकुलेशंस कम हो जाती हैं और गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं. तो एलसीएम हम क्या करेंगे, जो भी डेज दिए होते हैं ना उनका आप एलसीएम ले लो. यहाँ पर 10 डेज ऑफ आकाश एंड 15 डेज ऑफ विकास दिया हुआ है, तो 10 और 15 का एलसीएम आप ले लो. तो वर्क टू बी डन इज अज्यूम टू बी 10 एंड 15 का एलसीएम विच इज 30 यूनिट्स. ठीक. अब 30 यूनिट्स का काम है, आकाश अकेला 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में आकाश कितना काम कर सकता है? 30/10 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जैसे यहां प्रोसेस वही रहेगा. The only difference between these two methods is in the work that we have assumed. इसके अलावा बाकी का पूरा प्रोसेस दोनों मेथड्स में एग्जैक्टली सेम है. तो एफिशिएंसी ऑफ विकास क्या हो जाएगी? 30 यूनिट्स ऑफ द वर्क विकास अलोन कैन डू इन 15 डेज, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट्स पर डे. Hence their combined efficiency which will be simple sum of their individual efficiencies, ये हो जाता है 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट्स पर डे. एंड अब अगर 30 यूनिट्स का काम करना है इन दोनों को मिलकर और इनकी मिलकर जो एफिशिएंसी है वो है 5 यूनिट्स पर डे, दैट मींस द टाइम टेकन विल बी 30/5 विच इज 6 डेज. तो देखो वही आंसर आया जो यहां पर आया, वही यहां पर आंसर आया. वर्क टू बी डन, सॉरी, द टाइम टेकन इन एनी केस, either you assume unitary method or you assume the LCM method, टाइम टेकन सेम ही आएगा विच इज 6 डेज. यहां पर बस थोड़ा सा फ्रैक्शंस में डील करना पड़ता है और यहां पर प्रॉपर इंटीजर्स आते हैं तो इजी होता है. बट अगेन ये मत सोचना कि फिर तो सर एलसीएम मेथड ही यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड सीख ही क्यों रहे हैं. वेल दैट्स रॉन्ग. यूनिटरी मेथड इज यूनिवर्सल. किसी भी क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड लग जाएगा. एलसीएम मेथड मोस्ट ऑफ द केसेस में लगेगा, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ये डेज आपको नहीं दिए होते हैं, डेज या फिर वेरिएबल के टर्म्स में दिए होते हैं, तो वहां पर फिर एलसीएम मेथड नहीं लग पाएगा तुम्हारा, है ना. वहां पर तुम्हें फिर यूनिटरी मेथड से ही करना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन आसान रखने के लिए एलसीएम मेथड सीखना जरूरी है, बट यूनिवर्सली क्वेश्चंस करने के लिए एलसीएम मेथड इज इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू डू कैलकुलेशंस इजीली. बट यूनिटरी मेथड यूनिवर्सल है, हर क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से डेफिनेटली हो ही जाएगा. ठीक है.
तो एक बार देख लो, इसको लिख लो, अच्छे से समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ 2 ही लोग हों, 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन ABC 3 लोग हो गए, दे कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 20, 30 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू फिनिश द होल वर्क? तो जैसे ये 2 लोगों के लिए किया था, वैसा ही हम एग्जैक्टली 3 लोगों के लिए करेंगे, बस यहाँ पर एफिशिएंसी 2 की जगह 3 लोगों की ऐड होगी, दैट्स इट, और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिटरी मेथड। तो वर्क टू बी डन 1 यूनिट मान लेते हैं। तो ए जो 20 दिन में काम खत्म कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/20, ठीक है। बी जो 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/30, और सी जो 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/12। तो इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/12, विच कम्स आउट टू बी 1/6 यूनिट्स पर डे, ठीक है। ये आ गई इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी। नाउ कंबाइंड टाइम टेकन क्या होगा? अच्छा, यहां पर EA, EB, EC भी होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन प्लस EC एज वेल। तो नाउ टाइम टेकन बाय ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर, A, B एंड C विल बी वर्क टू बी डन, जो कि है 1 यूनिट डिवाइडेड बाय देयर कंबाइंड एफिशिएंसी। वर्क टू बी डन 1 यूनिट अपॉन देयर कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ 1/6। 1 अपॉन 1/6 इज 6 डेज हियर, ठीक है। यही क्वेश्चन हम एलसीएम मेथड से भी कर सकते थे। तो एलसीएम मेथड में हम क्या करते? हम वर्क टू बी डन 20, 30 और 12 का एलसीएम ले लेते, यानी कि 60 यूनिट्स ले लेते। फाइन। अब एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होती? 60/20 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे। एफिशिएंसी ऑफ बी होती 60/30 यानी कि 2 यूनिट्स पर डे। और एफिशिएंसी ऑफ सी हो जाती 60/12 यानी कि 5 units per day, and their combined efficiency would be 3 plus 2 plus 5, which is 10 units per day. Hence the time taken by all 3 of them together will be work to be done divided by their combined efficiency, 60/10 यानी कि 6 days। तो यहाँ पर भी देखो सेम ही आंसर आ रहा है 6 days। अच्छा, ये मत सोचना कि आंसर हमेशा 6 days ही आता है, वो तो नंबर्स ऐसे लिए हुए हैं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आंसर 6 आ रहा है, बट आंसर 6 से अलग भी आएगा आगे जैसे जैसे अपन करते जाएंगे, ठीक है। देख लो इसको एक बार, समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन। तो इफ A and B can do a certain work in A and B days respectively together and they take n days to finish the same amount of work together, जनरलाइज कर रहा हूं मैं अब इसको। तो यूनिटरी मेथड की अगर मैं बात करूं, तो यूनिटरी मेथड में हमने अभी सीखा कि कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ A and B इज व्हाट? यूनिटरी क्या? ये तो इन जनरल ट्रू है। कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ A and B इज एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B। अब ए अकेला अगर ए डेज में काम खत्म कर रहा है, तो बाय यूनिटरी मेथड ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/A, यानी एक दिन में कितना काम खत्म करेगा वो? 1/A काम खत्म करेगा। सिमिलरली एक दिन में बी कितना काम करेगा? 1/B यूनिट्स का काम खत्म करेगा। तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी होगी 1/A प्लस 1/B, करेक्ट। लेकिन ये भी दिया हुआ है कि दोनों मिलकर एक दिन में n डेज का काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर n डेज का काम कर रहे हैं, सॉरी, पूरा काम n डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 1/n यूनिट्स का, राइट। तो यहां पर समझ में आता है ये इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है, विच शुड बी इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज। तो ये हमारे पास रिलेशन बनता है बिटवीन n, A एंड B। ए और बी दो लोग अलग अलग ए और बी डेज में काम खत्म करते हैं, और दोनों मिलाकर पूरा काम एन डेज में खत्म करते हैं। तो 1/n इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B हो जाता है, ठीक है। और यहीं अगर 3 लोग होंगे, तो 1/n इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C हो जाएगा। द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल 3 इज सिंपल सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। A can do a piece of work in 6 days, B can do it in 12 days. What time will they require to do it if working together? तो इसको मैं तीनों तरीके से बताता हूं आपको। 3 तरीके क्या, खैर वो है तो 2 ही तरीके, यूनिटरी एंड एलसीएम। यूनिटरी मेथड में हम वर्क डन मान लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगी? 1/6। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो जाएगी? 1/12। ये है एफिशिएंसी ऑफ बी। तो देयर कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज
ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी विच इज 1/4। ये आ जाएगा इफेक्टिवली 3/12। 3/12 इज 1/4। हेंस टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर विल बी वर्क टू बी डन जो कि है 1 यूनिट डिवाइडेड बाय देयर कंबाइंड एफिशिएंसी जो कि है 1/4। तो कितना आ गया ये 4 डेज। दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा 4 दिन लगेंगे। ठीक है, यही अगर मैं एलसीएम मेथड से करता तो वर्क टू बी डन हो जाता 6 और 12 का एलसीएम यानी कि 12 यूनिट्स। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाती 12/2 यानी कि 2 यूनिट्स पर डे। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाती 12/2 यानी कि 1 यूनिट पर डे। तो इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाती है 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे। Therefore, time taken by A and B together will be work to be done 12 units divided by their combined efficiency of 3। 12/3 हो जाएगा कितना 4 days। तो दोनों को मिलकर कितना समय लगता 4 दिन लगते। ठीक है, और वहीं पर यूनिटरी मेथड को ही डायरेक्टली करने का जो मैंने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने 1/n is 1/a plus 1/b, वो लगा लो। 1/n is 1/a which is 6 plus 1/b which is 12। तो ये आ जाएगा 1/4। 1/n is 1/4, तो n की वैल्यू आ रही है 4 डेज। ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, एफिशिएंसीज ऐड कर सकते हैं हम। द होल फंडा इज कि हम 2 या उससे ज्यादा लोगों की एफिशिएंसीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A can do a piece of work in 20 days, B can do it in 30 days, C can do the same piece of work in 12 days. What time will they require to do if working together? तो अब मैं डायरेक्टली यूनिटरी मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज कर लेता हूँ। 1/n is 1/a प्लस 1/b यानी डेज टेकन बाय b अलोन प्लस 1/days taken by c अलोन विच इज 12। ठीक है, तो अब 20, 30 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60/20 is 3, 3 into 1 is 3 plus 60/30 is 2, 2 into 1 is 2 plus 60/12 is 5, 5 into 1 is 5। तो ये कितना हो गया 5 और 5 10, 10/60 is 1/6। 1/n is 1/6, तो n की वैल्यू कितना आ रही है 6 डेज आ रही है। तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तीनों को मिलकर 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A and B together can do a piece of work in 6 days. A alone can do it in 10 days. What will be the time required by B to do the same work alone? तो ये तो हो गया N साथ में मिलके, ये हो गया A अकेला। हमें निकालना है B अकेले का कितना टाइम होगा। तो सिंपल है 1/n is equal to 1/a प्लस 1/b। सिंपल, तो 1/b कितना आ जाएगा 1/6 माइनस 1/10। एलसीएम हो जाएगा 30। 30/6 is 5 माइनस 30/3 is 3 विच इज 1/b। ये हो जाएगा 2/30। 2/30 is 1/15। 1/15 is 1/b, तो यहां से b की वैल्यू कितना आ जाती है 15 आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय b अलोन विल बी 15 डेज। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। If A can complete 2/3 of the work in 10 days, how long will it take to complete the whole work? अभी थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। देखो, ये फ्रैक्शन में अगेन बात कर रहा है, तो 2/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट करने में लगते हैं 10 डेज। तो यूनिटरी मेथड से समझो 1 यूनिट यानी होल वर्क करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है, 2/3 है ना यहाँ पर, तो बेसिकली क्या करो 2/3 से 1 बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे 3/2 मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो ये 1 बन जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज भी क्या हो जाएंगे 3/2 से मल्टीप्लाई, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 इंटू इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई 3/2 विच कम्स आउट टू बी 15 डेज। सिंपल यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो गया ये। 2/3 काम करने में 10 दिन, इसको ऐसा भी सोच सकते हो 2/3 काम करने में 10 दिन, 2/3 में 10 दिन लगते हैं, तो 1/3 में आधा लगेगा यानी कि 5 दिन लगेंगे। तो 1 काम करने में 1/3 में 5 दिन लग रहे हैं, तो पूरा 1 यूनिट काम करने में 3 into 5 15 डेज लग जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 15 डेज। अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी थिंग टू
अंडरस्टैंड, वर्क टू बी डन क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम है, ठीक है। अगर मैं वर्क डन कांस्टेंट कर देता हूं, ये वेरिएशन वाला पार्ट है, वेरिएशन आरपीवी में आपने सीखा होगा कि अगर मैं वर्क डन कांस्टेंट कर देता हूं तो एफिशिएंसी और टाइम जो है, एफिशिएंसी और टाइम ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो उतना ही काम करने में टाइम कम लगेगा। अगर वर्क टू बी डन सेम है तो एफिशिएंसी डबल करने पे टाइम टेकन आधा हो जाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी और टाइम ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। यहां से हमारे पास आता है रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज इज रेसिप्रोकल टू द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, यानी डेज टेकन बाय द टू पीपल। ए और बी की एफिशिएंसी जो है इट्स रेसिप्रोकल टू द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। ममता can make a rug in 30 days. Ravindra is 50% more efficient than Mamta. How long would Ravindra take to make the rug? तो ममता अकेले को 30 दिन लगते हैं काम खत्म करने में, रविंद्र अकेले को पता नहीं तो 8 डेज मान लेते हैं। अब जो भी है इनकी एफिशिएंसीज में रिलेशन दिया हुआ है, रविंद्र इज 50% मोर एफिशिएंट देन ममता। ममता की अगर एफिशिएंसी ई है तो रविंद्र की एफिशिएंसी हो जाएगी 1.5 ई, यानी 50% ज्यादा। तो अब सिर्फ हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ममता एंड रविंद्र विल बी रेसिप्रोकल टू देयर डेज टेकन, डेज टेकन बाय रविंद्र अपॉन डेज टेकन बाय ममता। तो ई कैंसल्स आउट, 1/1.5 ये इफेक्टिवली आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2/3, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 इज r/30। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3, ये 30 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 30, r कम्स आउट टू बी कितना, 20। तो रविंद्र को कितने दिन लगते हैं, ऑप्शन सी 20 डेज लगते हैं यही काम खत्म करने में, जो ममता अकेले 30 डेज में खत्म कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां जोस इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज विधान, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ जोस इज 3 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ विधान। जब को बोलते हैं ना वो उससे 3 गुना ज्यादा स्किलफुल है, मतलब वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है। जोस की एफिशिएंसी विधान से 3 गुना है। तो यहां से समझ में आता है एफिशिएंसी ऑफ जोस एंड एफिशिएंसी ऑफ विधान इज 3:1। इनके एफिशिएंसीज का रेशियो आ गया। नाउ रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज वुड बी रेसिप्रोकल टू द रेशियो ऑफ डेज टेकन बाय विधान अपॉन डेज टेकन बाय जोस, ये हो जाएगा। तो विधान और जोस के डेज टेकन का रेशियो 3:1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछा है। जोस कैन फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन विधान। अच्छा, थोड़ा घुमा दिया यहाँ पर। जोस कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 60 डेज लेस देन विधान। तो यहां से हम बोलते हैं विधान को लगेंगे कुछ 3x डेज और जोस को लगेंगे कुछ x डेज टू फिनिश सेम अमाउंट ऑफ वर्क। कुछ काम जो विधान, ये डेज का रेशियो है 3:1, तो जोस को x डेज लगेंगे तो विधान को 3x डेज लगेंगे। और बोला हुआ है क्या, जोस कैन फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस देन विधान। विधान के डेज को 60 डेज कम कर दो तो वो जोस का टाइम टेकन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 30 आ जाती है, राइट। तो यहां से हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय जोस एंड विधान टुगेदर। तो देखो x आ गया 60, मतलब जोस अकेले को 30 डेज लगते हैं कोई काम खत्म करने में, विधान अकेले को लगेंगे 3 into 30 यानी कि 90 डेज टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। अब अगर ये पूछा है कि इन दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा, तो लेट्स से दे टेक n डेज टू फिनिश द होल वर्क टुगेदर, तो हम यहां से बोल सकते हैं 1 upon the time taken by them together is 1 upon the time taken by Vidhan alone which is 90 plus 1 upon the time taken by Jos alone which is 30. 1 upon n is 1 upon a plus 1 upon b, ये हम देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 90 1 plus 3, ठीक है। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी यहां से 90/4 यानी कि 22.5 डेज। तो जोस और विधान को मिलाकर कितने दिन लगेंगे पूरा काम खत्म करने में, 22.5 दिन लगेंगे, ठीक है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक सेशन ऑफ टाइम एंड वर्क।
यहाँ पे हमने मेनली एफिशिएंसी समझी है। क्या होती है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, एंड उससे रिलेटेड वर्क डन भी निकाल सकते हैं एंड टाइम टेकन भी हम इजीली निकाल सकते हैं। अब इसके आगे के सेशंस में हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन विल बी कवरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कुछ आ रहा है कोई या कोई छोड़ के जा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस। अभी तो क्या था, जैसे कोई काम करना शुरू हुआ तो जैसे विधान और जोश है, पूरा काम इकट्ठा कर रहे हैं दोनों। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने काम शुरू किया, कुछ काम खत्म होने के बाद जोश ने छोड़ दिया या विधान ने छोड़ दिया, या फिर एक अकेले ने काम करना शुरू किया, कुछ दिनों बाद दूसरा आ गया, फिर कुछ दिनों बाद तीसरा आ गया। तो जब लोग बीच में छोड़ के जाएं या बीच में ऐड हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय।